हेलो फ्रेंड, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्रुति की दुनिया में स्वागत है। और आप लोगों को जिउतिया व्रत कथा सभी लोग सुने होंगे और पौराणिक कथाएं हैं, बहुत दादी अम्मा के ज़माने से चली आ रही हैं और हम लोग सभी लोग अपने अपने घरों में इस कथाओं के बारे में ज़रूर सुना है और सुने भी होंगे। तो जैसा कि हिंदू धर्म में इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जिउतिया पर पंचांग के मुताबिक अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जिउतिया व्रत किया जाता है। हर साल स्त्रियां यह व्रत रखती हैं और संतान के हित की प्रार्थना करती हैं। जिउतिया व्रत करने से संतान की लंबी उम्र होती है। इस व्रत को जिउत पुत्रिका व्रत और जिउतिया व्रत भी कहते हैं। इस साल यह 29 सितंबर को पड़ रहा है। और जिउतिया व्रत की कथाएं क्या हैं? बहुत पुराने समय की ये कथा है। धार्मिक कथाओं में एक कहा जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चिल्लो रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जिउतिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जिउतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन उसी दिन दोनों को व्रत रखना था। उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो जाती है और उनके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगती है। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकती है। उसका व्रत टूट गया, पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन बनी। चील, जैसा कि नाम से था, वह बहुत अच्छे घर में गई और सियारिन जो थी वह थोड़ा कम में गई। चील का नाम सिलावती रखा गया और उनकी शादी बुद्धसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उनकी शादी नगर के राजा माल्यकेत से हुई। भगवान जिउतवाहन के आशीर्वाद से सिलावती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सिलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए जाएं, ऐसा उसने राजा से अनुरोध किया। उसने 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें उनका सिर लाल कपड़े से ढकवाकर सिलावती के पास भेज दिया। यह देख भगवान जिउतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों पर उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इसके उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धसेन के घर में सूचना पाने को व्याकुल थी। काफ़ी देर सूचना नहीं मिली तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। उसके होश भी उड़ गए। तो बहन को उसने सारी बात बताई। जब अब उसने अपनी गलती पर पछतावा हुआ, तब भगवान जिउतवाहन की कृपा से सिलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गईं। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे गई। उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और वहीं मर गई। जब राजा को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। और इसी तरह यह कहानी संपन्न होती है। और यह कहानी जिउतिया के दिन ज़रूर सुनी जाती है, क्योंकि बिना कहानी सुने जिउतिया व्रत का फल नहीं मिलता है। और इसके सुनने से पुत्र की, पति की, सबकी दीर्घायु होती है। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी।